बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस आज हम सीखेंगे कि हाउ टू क्रिएट अमेज़न अकाउंट फ्रॉम यूएसए से अगर आपने एक सेलर अकाउंट बनाना है जिसके ऊपर आप होलसेल भी कर सकते हैं, पीएलपी, ड्रॉप शिपिंग भी, एट्सेट्रा सारी चीज़ें उसके ऊपर आप कर सकते हैं। तो उसके लिए एक चेक लिस्ट है। उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होंगी: ईमेल एड्रेस, सेल नंबर, वो सेल नंबर पाकिस्तान का भी हो सकता है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई वहाँ का यूनिक एड्रेस, डेबिट या क्रेडिट कार्ड और उसकी बैंक स्टेटमेंट। तो आए अब आपको स्क्रीन पे लेके चलते हैं जहाँ पे आपको प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपने चेक करनी, कौन कौन सी अनचेक करनी, कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखनी है। क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं, हर एक की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव ही ना हो। तो आपने स्टार्ट से एंड तक इन सारी चीज़ों को साथ साथ देखते जाना है, चाहे तो आप साथ साथ लिखते जाएं या फिर जब आप अकाउंट बनाने लगें तो आप इस वीडियो को साथ में चला के देख सकते हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा, इवन दैट के सारा एंड तक दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम आपको स्क्रीन पे ले चलते हैं। यहाँ पे आप गूगल चलाएंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे सेलर सेंट्रल अमेज़ॉन। जैसे आप सेंटर को हिट करेंगे तो आपके सामने जो पहला लिंक खुलेगा sellercentral.amazon.pk, तो इसको आप ओपन करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो दो तरह के साइन अप आएंगे, एक ये टॉप पे और एक यहाँ बॉटम पे। तो आपने टॉप वाले साइन अप पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक ये इंटरफेस आया है, अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल। इस अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल में अगर तो आपका पहले बना हुआ है तो आप यहाँ पे अपना ईमेल और पासवर्ड देंगे और डायरेक्ट लॉगिन हो जाएंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है, क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और नया इंटरफेस आ गया। इसमें आपने क्या करना है, अपना नाम देना है, जो आपका रियल नेम है, जो आपके पासपोर्ट या CNIC के ऊपर लिखा हुआ है। ईमेल देंगे और यहाँ पे आपने पासवर्ड देना है। उसके एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स होने चाहिए, उसमें लोअर केस अपर केस भी होना चाहिए, और उसी को आप दोबारा री एंटर करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यही सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप में यहाँ पे मैंने उसको स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं तो उसको मैं आपको दिखाता जाऊँगा साथ साथ। सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाएंगे, आपने अपना नेम, ईमेल और पासवर्ड री एंटर करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जो आपने ईमेल दिया होगा, ईमेल एड्रेस, उसके ऊपर ये क्या करेगा, एक OTP सेंड कर देगा, वन टाइम पासपोर्ट, ठीक है, पिन कोड। तो वो पिन कोड वहाँ से देके आपने यहाँ लगाना और क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट पे क्लिक करें। अगर आपको नहीं मिलता है OTP तो आप उसको रीसेंड भी कर सकते हैं। देन आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा, उसमें लिखा होगा बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ इंश्योर यू हैव द फॉलोइंग हैंडी। ये सारी चीज़ें आपके हाथ में होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो आपने काम करना है वो आपने कंट्री को सिलेक्ट करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट ड्रॉप होगी यहाँ पे जिसमें से आपने कंट्री को सिलेक्ट करना है और चंद एक यहाँ पे उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं। कंट्री लेट्स सपोज हम USA से बना रहे हैं तो आपने USA, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। देन आप एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपने कंट्री सेलेक्ट कर लिया यूनाइटेड स्टेट, उसके बाद आपसे वो बिज़नेस की टाइप पूछ रहा है। तो इसको बड़े ध्यान से देखना, आपने बिज़नेस टाइप जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। के बाद तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे एंड पे जो ऑप्शन है नन आई एम अ इंडिविजुअल, तो इससे आपका एक इंडिविजुअल अकाउंट बनेगा। तो आगे चल के बताता हूँ कि इसको आपने बिजनेस क्यों करना और अभी आपने इसको इंडिविजुअल सेलेक्ट क्यों करना है। इंडिविजुअल सेलेक्ट करने की भी रीज़न बताऊँगा कि इसको आपने ऐसे क्यों करना है। जब आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे नन आई एम अ इंडिविजुअल, तो उसके बाद आपके पास कुछ और मज़ीद यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा कि योर नेम, आपने अपना फर्स्ट नेम देना और यहाँ पे लास्ट नेम, मिडिल बेशक आप छोड़ दीजिए। जैसे आप ये देंगे तो फिर आपके सामने एक नई स्क्रीन आ जाएगी और वहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब आपके पास आ गया पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आप अपना कोई भी नाम जो भी आप यहाँ पे देना चाहें, मैंने बस ऐसे ही दिया हुआ। अब आपने क्या करना है, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, मतलब आप किस कंट्री के सिटीज़न हैं। तो डेफिनेटली आप अगर वहाँ का पासपोर्ट और CNIC या ड्राइविंग लाइसेंस USA का दे रहे हैं तो यहाँ से आपने USA सिलेक्ट करना है। एंड देन जो मेन चीज़ है वो है कंट्री ऑफ द बर्थ, तो मतलब आपकी पैदाइश किस कंट्री की है। तो वहाँ पे अगर आपको पाकिस्तान मिल जाए
तो दी बेस्ट। अगर नहीं मिलता है तो फिर आप यूएस से ही सिलेक्ट कर ले, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यूएस से सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे डेट मंथ एंड ईयर देंगे और उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे एड्रेस। आप अपना एड्रेस देंगे दो लाइनों में, फिर आपने वो सिटी बताना है जिसमें है, जैसे न्यूयॉर्क एंड समहाउ, और यहाँ पे आप जिप कोड देंगे उसका, वो आपको गूगल से सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि न्यूयॉर्क का क्या है। वैसे उसका 10001 है आई थिंक। देन क्या होगा, आप एसएमएस के थ्रू, तो यहाँ पे आप नंबर देंगे और उसको एसएमएस के लिए सिलेक्ट करेंगे। आपके सामने ये इस तरह से कुछ चीज़ें आएंगी, जैसे ये एक एड्रेस दिया है, ऐसे ही न्यूयॉर्क और साथ में यूनाइटेड स्टेट। ये सारी चीज़ें देने के बाद अब आपने यहाँ पे जैसे ये पाकिस्तान का कोई भी आप नंबर दे दे, 482 481 ऐसे कुछ भी नंबर दे देंगे पाकिस्तान का। वैसे यहाँ पे नंबर, ये पाकिस्तान का ऑप्शन वहाँ पे मौजूद है, पाकिस्तान का नंबर देंगे, नेक्स्ट करेंगे, आपके नंबर पे एक एसएमएस मौसूल होगा। अच्छा, देन उसके बाद क्या है कि अब आपने जो मेन चीज़ है वो मार्केट प्लेस कैसे सिलेक्ट करनी। मार्केट प्लेस में बहुत कॉन्शियसली ये चीज़ें करनी। ये देखें वहाँ पे वो अपनी एक प्रमोशन चला रहा है कि ग्लोबल सेलिंग प्रमोशन, ठीक है, पे मंथली फी ऑफ 39.99 USD टू एक्सेस ऑल द मार्केट्स। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे वो पर मंथ $40 चार्ज करेगा और आपको सारी मार्केट का एक्सेस दे देगा। तो अभी आपने ये नहीं करना है। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ ये पहला ऑप्शन जो है ना, नो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नीडेड, इसके लिए कोई भी और इन्फॉर्मेशन नीड नहीं है। आपने चेक दिस बॉक्स टू रजिस्टर्ड इन द नॉर्थ अमेरिका, आपने इसको नॉर्थ अमेरिका का सिलेक्ट करना है, जापान और यूरोप को छोड़ दें और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपके पहले दोनों फेज जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन का भी और मार्केट प्लेस का। अब आपने बिलिंग इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। बिलिंग इन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि आपने क्रेडिट कार्ड नंबर यहाँ पे देना है, ठीक है, क्योंकि शुरू में मैंने बताया कि आपको क्रेडिट या डेबिट कार्ड भी चाहिए होगा। उसकी आपने एक्सपायरी डेट डालनी है कि किस डेट को एक्सपायर हो, लेट्स सपोज वो 1 और 2020 को हो रहा है या 23 है, व्हाट्सएवर। क्रेडिट कार्ड होल्डर का नेम, जो एग्जैक्ट उसका नेम है वो आपने नेम देना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अब मज़ीद वो आपसे कुछ और इन्फॉर्मेशन मांगेगा, कहता स्टोर इन्फॉर्मेशन मुझे बताएं। तो आप स्टोर इन्फॉर्मेशन जो है वो कोई भी ABCD नाम उसका रख सकते हैं। मैंने ABCDEF लिखा है तो वो यहाँ पे बता रहा है कि ये अवेलेबल है नेम। कुछ नेम ऐसे होते हैं जो आप लिखते हैं वो ऑलरेडी किसी और के होते हैं तो वो बता देगा कि अवेलेबल नहीं है, अगर ग्रीन टिक आ गया तो अवेलेबल है। अब ये 3-4 चीज़ें जो है ना, ये आपने बड़े गौर से सुननी और इसको फॉलो करना, अदरवाइज आपका अकाउंट कहीं पे भी फंस सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जब आपने स्टोर का नाम दे दिया कि डू यू हैव यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, जिसको UPCs बोलते हैं, ये परचेज करना पड़ते हैं। तो यस, आपके पास UPCs होंगे तो आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे ना। जैसे आपने यस किया उसके बाद आपको मज़ीद एक और क्वेश्चन पूछेगा और उस क्वेश्चन में कि आर यू द मैन्युफैक्चरर और ब्रांड ओनर, आप क्या कोई मैन्युफैक्चरर है, आपकी कोई ब्रांड है या फिर आप किसी के एजेंट हैं। अब यहाँ पे हमने उनको ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं करनी है, आपने ना यस करना ना नो, तो आपने कहना सम ऑफ देम। इसमें से मैं तो ब्रांड ओनर भी हो सकता हूँ, को मैन्युफैक्चरर भी हो सकता हूँ, किसी चीज़ का रीसेलर भी हो सकता हूँ। तो मतलब हम इन फ्यूचर अपना बिजनेस मॉडल चेंज भी तो कर सकते हैं ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है उनका, डू यू ओन गवर्नमेंट रेगुलेटेड ट्रेडमार्क ऑफ द ब्रांड प्रोडक्ट्स यू वांट टू सेल ऑन अमेजोन। ज़ाहिर है अब उसमें हम अपना PL भी कर सकते हैं, होलसेल भी कर सकते हैं और कुछ भी। तो इसके लिए भी आपने जो ऑप्शन चूज करना हुआ है सम ऑफ देम, इसमें यस या नो पे नहीं जाएगी। देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट। जैसे नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपने जहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दी होगी उसने वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको शेयर कर देनी कि ये आपने दिया था अपना डेट ऑफ बर्थ, या आपने कंट्री समरी यहाँ पर डिस्प्ले करवा देगा। देन उसके बाद आपने कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो आइडेंटिफिकेशन के लिए अपलोड करने हैं। उसमें आपका पासपोर्ट भी हो सकता है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, जो आपने स्टार्ट में वहाँ पे इंफॉर्मेशन दी थी। तो यहाँ पे आप उसका फ्रंट जो है वो अपलोड करेंगे अपने पासपोर्ट का और यहाँ पे बैक, ठीक है। देन आप आ जाएंगे कि यहाँ पे आपने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट चूज़ करनी है। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने बैंक आ जाएगा, उसको सिलेक्ट करके उसकी आपने यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की जो है वो पिक्चर वो अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद आप सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे
तो उसके बाद आपको ना एक मेल आ जाएगी कि आपका अकाउंट जो है वो रिव्यू हो रहा है। तो विद इन 2 to 3 डेज जो है वो रिव्यू के बाद पास होके आ जाएगा। अगर तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो होप्स हो के उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई डिलेस नहीं आएंगे और आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो 2 दिन के बाद होप्स आपको एक मेल आ जाएगी कंग्रेचुलेशन की, और उसमें अब आपको बता दी जाएगा कि अब आप इस अकाउंट के ऊपर फर्दर काम कर सकते हैं। देन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने कौन सा बिजनेस मॉडल जो है वो इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो सारे के सारे इसके ऊपर हो सकते हैं। इसमें एक चीज़ अगेन बताता चलो कि मैंने आपको इंडिविजुअल अकाउंट का मेथड बताया। इंडिविजुअल अकाउंट का मेथड का फ़ायदा ये होता है कि उसमें आप एक दफ़ा बना लेते हैं, वो जल्दी अप्रूव हो जाता है। देन उसके बाद आप उसको जब बिज़नेस में लेके जाते हैं तो फिर वो ग्लोबल भी हो जाता है और उसकी फिर वेरिफिकेशन भी आसान होती है, कम टाइम लगता है। तो इसीलिए पहले आप ये बनाएं और बाद में फिर आप बिज़नेस अकाउंट की तरफ जाएँ। फर्दर कोई क्यूरीज हो तो आप इसको पूछ सकते हैं। मैं इसका लिंक दे दूंगा सेलर सेंट्रल का नीचे, कि अगर आप अकाउंट बनाना चाहें तो डायरेक्ट आप वहाँ से भी जा सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू।